हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करने से पहले उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी अपडेट वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती जाए। ये मेरा आप सभी से वादा है कि मेरी हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी, हर रोज़ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले मैं कुछ बातों पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल बेस है। अगर वो बातें आपको नहीं पता तो उससे आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमारे पास जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं, यानी कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं। तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि उस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। हम ग्राफ को ये देख के बता सकते हैं कि उस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे। अब हमें ग्राफ को न देखते हुए डायरेक्ट इक्वेशन को देख के ये बताना होगा कि उस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन है, या फिर उस इक्वेशन से ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट होगा, लाइनें कैसे रिप्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले कंपेयर द रेशियो, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर द रेशियो, किन किन चीज़ों का कंपेयर, x1 x2 y1 ना b1 b2 c1 c2 और a1 a2, इन सभी का रेशियो। तो अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो जो लाइनें होंगी, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइनें एक पॉइंट पे कट करेंगे तो वही हमारा जो लीनियर पेयर जो इक्वेशंस है टू वेरिएबल में, उसका वही एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। इस बात को आप समझे कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वन सॉल्यूशन होंगे। तो उसका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, यानी कि कैसा भी ग्राफ हो लेकिन लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। देन सेकंड में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के कोइंसिडेंट लाइनें होंगी। मींस ये अगर लाइन है तो इसके ऊपर एक और लाइन, तो आपको ये दोनों लाइन एक ही दिख रही होंगी, लेकिन ये लाइंस के ऊपर लाइन है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे इन लाइनों को देखेंगे तो ये मैनी पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो मतलब इसके इनफाइनाइट या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही थर्ड कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। मींस दो पैरेलल लाइंस होंगी, वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। अगर लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो इसका मतलब उसके नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें केवल x y और कांस्टेंट को देख के, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को देख के ही बताना है कि हमारे पास जो लाइनें हैं वो कैसा बिहेव कर रही हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इसी बेसिस पे है। तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। तो पहले में ये इक्वेशन फर्स्ट है जिसमें a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8, इसी तरह a2 की वैल्यू 7 और b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। इन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करके देखेंगे क्या ये इक्वल है, इनके रेशियो कहाँ पे इक्वल है, कहाँ पे इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं कर दे रहा हूं। सबसे पहले a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू 5 तो 5 अपॉन a2 की वैल्यू 7, ठीक। अब सेकंड में हमें लेना है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 और 6। ऐसे ही हम लोग c1 अपॉन c2 की वैल्यू लेंगे और वो है 8/-9, ठीक है। अब जो यहां पे कट रहे हैं उनको काट लेंगे।
तो यहां पे तो है 5/7 इक्वल, कट करने पे क्या आएगा 2/3, तो -2/3। तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो जो लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बिहेव करेंगे या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो हमारा पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन था। ऐसे ही सेकंड पार्ट को करेंगे, तो सेकंड पार्ट को मैं यहां पे कर दे रहा हूं। सेकंड पार्ट में भी हमें वही काम करना है जो हमने फर्स्ट में किया था। यहां पे भी लिख लेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 9 बाई A2 की वैल्यू 18, ऐसे ही B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, ऐसे ही C1 अपॉन C2। 12 और 24। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये आपस में एक दूसरे से कट हो रही है। ये 1/2, ये भी कट होके 1/2 और ये भी कट होके 1/2। तो सभी का रेशियो क्या है, इक्वल। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइनें जो है वो कोइंसिडेंट लाइनें हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, अब इसी तरह करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को मैं यहां पे कर दे रहा हूं आपके लिए। थर्ड पार्ट में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 6/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3/-1 और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस ये कैंसिल, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल है, लेकिन थर्ड वाला C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो यहां से लिख देंगे 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। ठीक है, तो जो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ।